अब हम करेंगे कटी शक्ति विकासक क्रिया। इसके लिए आप अपने दाएं हाथ को बाएं हाथ की हथेली से बाएं हाथ के पंजे से इसे पकड़ लेंगे। इस प्रकार से बाएं हाथ को दाएं हाथ से पकड़कर कमर पर रखेंगे और श्वास भरते हुए शरीर को पीछे की ओर तानेंगे। इस प्रकार से ध्यान रहे कि आपका जंघा आगे की ओर ना जाए, बिल्कुल स्थिर रहे, 90 डिग्री पर ही होना चाहिए। सिर्फ यहीं से पीछे मोड़ेंगे। कैसे? सांस भरते हुए पीछे जाएं, थोड़ी देर रुकें और श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर आएं तथा सिर को घुटने से स्पर्श कराने का प्रयत्न करें। यथाशक्ति जितना हो सके उतना, कोई जोर जबरदस्ती नहीं। फिर से श्वास भरते हुए ऊपर की ओर आएं और श्वास भरते हुए पीछे की ओर झुकें, बैक बेंडिंग। सांस छोड़ते हुए आगे की ओर आएं और सिर से घुटने को स्पर्श कराने का प्रयत्न करें। यही प्रक्रिया दूसरे हाथ से। अब दाएं हाथ से बाएं हाथ की हथेली को पकड़ेंगे, बाएं हाथ की कलाई को पकड़ेंगे। अब दाएं हाथ से श्वास भरते हुए पीछे जाएं, सांस छोड़ते हुए आगे की ओर आएं। धीरे धीरे, बिल्कुल सहज भाव से, किसी भी प्रकार की कोई जोर जबरदस्ती नहीं। तथा सामान्य स्थिति में आ जाए। अब कटी शक्ति विकासक क्रिया के अंतर्गत दूसरी क्रिया इस प्रकार करेंगे कि दोनों पैरों के मध्य 3 से 4 फीट का फासला बना लेंगे ऐसे, और हाथ के अंगूठे को आगे की ओर कमर पर इस प्रकार रखेंगे तथा उंगलियों को पीछे की ओर इस प्रकार रखेंगे। साइड से दिखाते हैं आपको। इस प्रकार जितना संभव हो सके उतना फैला लें। 3 से 4 फीट का गैप बना लें। श्वास भरते हुए सिर को पीछे की ओर ले आए, कमर से मोड़ें तथा सांस छोड़ते हुए सिर को जमीन से स्पर्श कराने का प्रयत्न करें। थोड़ी देर रुकें, पुनः सांस भरते हुए ऊपर की ओर आए और बैक बेंडिंग करें, पीछे की ओर झुकें। ये प्रक्रिया ध्यान रहे, यहाँ से मोड़ना है, यहाँ से नहीं। वक्षस्थल से नहीं मोड़ना, आपको कमर से मोड़ना है। ये ऐसे इस प्रकार। और धीरे धीरे सामान्य स्थिति में आ जाए। कटी शक्ति विकासक क्रिया के अंतर्गत ये दूसरी क्रिया थी। अब तीसरी क्रिया करेंगे। समस्थिति में खड़े हो जाएं और बैक बेंडिंग करेंगे। इसमें क्या होगा कि आपके हथेली पीछे घुटने से स्पर्श कराने का प्रयास करेंगे। हथेली को पीछे घुटने से स्पर्श कराने का प्रयास करेंगे। श्वास भरते हुए पीछे और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए कमर से मोड़ते हुए इस प्रकार। फिर से श्वास भरते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर आएं और झुक जाएं। यथाशक्ति, यथासंभव जहाँ तक झुक पाए वहीं तक झुकना है। हाथों को इस प्रकार कर सकते हैं। सामान्य स्थिति में आ जाए। अब कटी शक्ति विकासक क्रिया के अंतर्गत ये चौथी क्रिया है। दोनों हाथों को समानांतर कंधे के समानांतर फैला लें। सर्वप्रथम दाईं ओर कमर से झुकने का प्रयत्न करें और आपका दोनों हाथ बिल्कुल एक सीधी में होना चाहिए। ऊपर भी जाएगा तब भी। कैसे? श्वास छोड़ते हुए दाईं ओर झुकें कमर से। इसमें ध्यान ये रखना है कि आपका जंघा जो है ऐसे नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ये स्थिर होना चाहिए, 90 डिग्री 90 डिग्री। श्वास छोड़ते हुए दाईं ओर जाएं। श्वास भरते हुए सामान्य स्थिति मध्य में आएँ। फिर से श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर जाएं।
बाईं ओर झुकें, थोड़ी देर रुके रखें, सांस भरते हुए सामान्य स्थिति में आ जाए। ये क्रिया आप 5 से 7 बार कर सकते हैं। अब कटी शक्ति विकास शक्ति क्रिया के अंतर्गत 5वीं क्रिया है, दोनों हाथों को समानांतर, कंधे के समानांतर फैलाएं, श्वास छोड़ते हुए पीछे की ओर जाएं। ध्यान रखेंगे आपका ये पोर्शन, फ्रंट पोर्शन बिल्कुल सामने ही रहे, यहाँ से ऐसे टर्न नहीं करना, बिल्कुल ये कमर का हिस्सा बिल्कुल यहीं पर स्थिर रहेगा, यहीं से केवल मूवमेंट करेंगे, पीछे की ओर जाएंगे। सांस भरते हुए सामने की ओर आएँ, फिर से सांस छोड़ते हुए पीछे की ओर जाएं। इसको एक बार साइड से भी दिखा देते हैं। हाथों की स्थिति, एक हाथ यहाँ पर रहेगा, बिल्कुल 90 डिग्री, इतना नहीं ले जाना, बिल्कुल पीछे। इस प्रकार हमारा कटी शक्ति विकासक क्रिया की 5 क्रियाएं पूर्ण हुई।